मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक पारा तेजी से बढ़ने लगा है। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक अब गले की हड्डी साबित हो रहे हैं। इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने आज भोपाल में भारी उपेक्षा के चलते कांग्रेस का दामन थामकर भाजपा को करारा झटका दिया है। दीपक जोशी ने सत्ता और संगठन से जुड़े नेताओं पर भारी उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा पर गंभीर उपेक्षा के आरोप लगाते हुए आज भाजपा का दामन छोड़ दिया। इसी तरह सिंधिया समर्थकों से नाराज कई नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जिसमें एक नाम बदनावर के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत का भी है, जिन्होंने अब खुले रूप से बगावत का बिगुल फूंक दिया है। भंवर सिंह शेखावत मंत्री दत्तीगांव पर खुले रूप से भारी भ्रष्टाचार और अवैध जुए सट्टे चलवाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दत्तीगांव भी जवाब में शेखावत पर जुए की टेबल पर ही पुलिस की छापेमारी का आरोप लगाकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। दरअसल दोनों नेताओं के बीच मामा भांजे जैसे रिश्ते भी रहे हैं। दत्तीगांव भंवर सिंह शेखावत को मामा कहते हैं। मामा और भांजे के एक दूसरे के ऊपर जो खुले रूप से आरोप है, वो सुनिए किस तरह से दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। मामा कई प्रकार के होते हैं, वो मुझे अपना भाणेज मानते हैं। भाणेज का तो हक होता ही है और अभी उन पे निर्भर है कि वो शिवराज मामा जैसा बनना चाहते हैं या शकुनी या कंस मामा जैसा बनना चाहते हैं, ये उनको तय करना है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो कभी उनके विरुद्ध कुछ कहा भी नहीं, ना ही मैंने कभी उनके लिए किसी आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया या मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका सम्मान न किया हो। क्यों नाराज है मुझे नहीं पता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे हैं। ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पूरी ज़मीनों पे कब्जा करना, सारे खजानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना सब चालू कर दिया है। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी। सट्टे जुए का कहीं से कहीं तक मुझसे कोई लिंक प्रमाणित नहीं कर सकता। भंवर सिंह जी पे तो स्वयं केस था धृत अधिनियम का, उनका इलेक्शन एफिडेविट 2013 का निकाल के देखिए। होटल मशाल में इन पे एफआईआर है, उस एफआईआर में लिखा है होटल मशाल पे छापा पड़ा, भंवर सिंह जी टेबल के ऊपर कैश के साथ पकड़ा है। जो सट्टे के केस में जो उन्होंने बाद में निवेदन करके शिवराज सिंह जी से या सरकार से केस वापस करवाया, और भ्रष्टाचार का लोकायुक्त का उन पे केस रजिस्टर्ड है। लोकायुक्त का केस अपेक्स बैंक के घोटाले पर उन पे केस हुआ है। मुझ पे कौन सा जुआ सट्टे का केस है? मुझ पे कौन सा लोकायुक्त का केस है? नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली हैं। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की ज़मीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। जिन लोगों ने सरकार गिराने का पिछली बार काम किया, पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया, आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और जिनका जीवन खप गया इस पार्टी को खड़ा करने में, आज उनको इतना अपमानित करके आपने कोने में बिठा दिया। आप बुजुर्गों का सम्मान करना तो सीखें। वो नहीं कह रहे कि हमको टिकट दे दो, कोई टिकट की लड़ाई नहीं है ये पार्टी को जिंदा रखने की, और लोग जो समाप्त करने में लगे उनके खिलाफ का संघर्ष चाहिए। मुझे पता नहीं वो किसकी बात कर रहे हैं कि किसने पार्टी को गिराने का काम किया, किसको पुरस्कृत किया जा रहा है। अगर उनको पार्टी नेतृत्व से कोई गिला शिकवा है तो उनके तो संबंध सबसे हैं, वो सीधे जाके बात कर सकते हैं शिवराज सिंह जी से, वीडी शर्मा जी से, केंद्र नेतृत्व में वो बात कर सकते हैं। लेकिन इतने पुराने भाजपा के कार्यकर्ता होने के बावजूद पार्टी की रीति नीति और पार्टी की सार्वजनिक आलोचना करना तो पार्टी की संस्कृति भाजपा की नहीं है मेरे ख्याल से। तो कांग्रेस की संस्कृति में वो काम करने लग गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।